gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हाईटेक अंदाज से खेती से जुड़े बाराबंकी के राहुल वर्मा गो फार्म कंपनी और ऐप के माध्यम से किसानों व व्यापारियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, ताकि किसानों को आधुनिक और कम लागत वाली और अधिक उत्पादन करने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी जाए। बीज से बाजार तक की सुविधाएं देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हम किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें हम अच्छी क्वालिटी बीज दे रहे हैं और पेस्टिसाइड दे रहे हैं, बाजार मुहैया करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि किसानों को घर तक अपनी हम काम कर रहे हैं उनकी सुविधाएं घर तक पहुंचे और उसका लोग उसका फायदा उठा सके। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम मुहैया करवा रहे हैं, जैसे अच्छे जो क्वालिटी बीज है जो हम बीज उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में कई तरह बीज हैं, लेकिन उसमें जो किसान जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। लेकिन अगर इसे हमारी एक्चुअली कंसल्टेंसी है, हमने अगर रिकमेंड किया कि इस कंपनी का बीज लगाइए, अगर उनको नहीं मिलता है तो वो हमारी ऐप से, हमारी वेबसाइट से या हमारे फार्म पे आके वो बीज खरीद सकते हैं। हमारे किसान सहायता नंबर उस पर बात करके भी ले सकते हैं। युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। ऐसे में कृषि की दशा सुधारनी है तो युवाओं को खेती की तरफ आना होगा। मौजूदा समय में युवा खेती से दूर जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि खेती करने की नमस्कार, मैं आपकी होस्ट इवा सिंह आपका स्वागत करती हूँ ग्रो फार्म टेक प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से। ग्रो फार्म टेक प्रोड्यूसर कंपनी समय समय पर हमें एक ऐसे प्रतिष्ठित इंसान से मिलवाते हैं जो कि ना कि अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही इतिहास रचा होता है, बल्कि खेती बाड़ी के नए और परंपरागत तरीकों को आगे बढ़ाते हुए कैसे नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके लिए हम राहुल वर्मा जो कि ग्रो फार्म टेक प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ हैं, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। राहुल वर्मा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 शब्द बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, खासकर किसान हैं और गांव में किसी भी प्रकार का अगर किसी विकास कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हम लाएं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे और उनकी जानकारी और लोगों तक पहुँचे। इसी कड़ी में आज श्री राजकुमारी देवी जी हैं, जो किसान चाची, साइकिल चाची और बहुत सारे नाम से ज़िंदगी बहुत प्रेरणादायक है। अगर आप हम लोग नेट पे देखेंगे तो फिर काफ़ी कुछ मटेरियल उपलब्ध है और इनका एक वीडियो भी है जो शायद हम अभी देखेंगे। और हाँ, और काफ़ी इनका एक्चुअली ये है कि महिलाओं की स्थिति वैसे भी उतनी अच्छी नहीं होती है गांव में, जिससे लोगों को सपोर्ट मिले, घर ही से ही सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमने जैसे चाची के बारे में पढ़ा तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने। फिर एक ऐसा मंजिल किया कि आज हम लोगों को गेस्ट तौर पर हैं और हम लोग को आज मार्गदर्शन दे रही हैं, हम लोग उनसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। और जैसा पहल रही है कि आप अच्छी पहल रही है कि ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को लाते हैं और खासतौर से इस बार आपने एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला को इस मंच पर लाए हैं। किसान चाची और साइकिल चाची के नाम से मशहूर इस महिला को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। परिवार का भरण पोषण करने निकली एक महिला आज पूरे समाज के लिए उदाहरण बन गई है। अपनी कर्मठता और कौशलता से उसने पूरे देश के सामने अपनी एक मिसाल पेश करी है। साधारण सी दिखने वाली हमारी ये असाधारण महिला, उनकी कहानी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आज हम पूरा प्रोग्राम इन्हीं के ऊपर ही रखा गया है, जिसमें राहुल वर्मा जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मंच पे हमारी पद्मश्री किसान चाची जी को आमंत्रित किया है। किसान चाची जी, आपको नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने पर?
आज हम सोच रहे हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हैं जो वर्मा जी, चंडीगढ़ में हम लोग का प्रोग्राम हुआ था, तो उस समय हम लोग का मुलाकात हुआ, वो भी उस प्रोग्राम में थे और हम भी थे, हमारे पति भी थे। तो उस समय हम लोग माने हम लोग का रूबरू माने बैठक हुआ, उस प्रोग्राम में हम लोग थे। आज वही प्रोग्राम याद कर रहा है और आप लोग इतना जागरूक होकर हमको इस प्रोग्राम के लिए बैठाए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोग हमको बैठाए, जो कुछ हम बोल सके, जो हमारी महिला या जेंट्स जो भी हमारे किसान भाई बहन, वो लोग कुछ हमारे बात को ध्यान धरेंगे और कुछ न कुछ आगे बढ़कर काम करेंगे। इसके लिए हम आपके बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा लगा आप की ये इच्छा जान करके कि आपको भी प्रसन्नता हुई है जितनी हमें प्रसन्नता हुई है। एक हम छोटा जी। सा चाची का वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो एक बहुत सूक्ष्म, उसमें उनकी पूरी एक जर्नी में जितनी भी उपलब्धियां थी वो पूरा जी। दिखाएगा। बोल। अब बच्चे तो बोल रहे हैं मुझे पूरा जल्दी इधर और प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया मान, महानायक के साथ साझा किया मंच। नाम गिनते जाएंगे, सम्मान गिनते जाएंगे। ये कहानी है उस संघर्ष की जो भूख से लड़ने के लिए घूंघट से निकलकर खेत में पहुंची, फिर बाजार पर कब्जा जमाया, अपने जैसों को जोड़कर संगठन बनाया, संगठन से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी भी संवारी और ऐसा सम्मान हासिल किया कि दुनिया अब किसान चाची के नाम से इन्हें जानती है। पहले तो हमारा ये सब लोग विरोध किया, क्या करने जा रही है, साइकिलवा पर बेटे, बेटा को भी खराब लगता है जब बिस्कुट वाला साइकिल पर धो के बेटे ओकरा के सब कुढ़ाता, सब कोई को खराब लगा। लेकिन बाद में हमारा जैसे जैसे आमदनी बढ़ा तो सबको ही हमारा साथ दिया। शुरू से ही किसानी के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, महिला सिर्फ हाथ बटाने का काम करती रही है। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड में ये फॉर्मूला फेल हो गया। आनंदपुर गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी और किसान चाची ने न सिर्फ इस क्षेत्र में पुरुषों को पीछे छोड़ा, बल्कि अब उनकी मांग एक मोटिवेटर के रूप में होने लगी है। वो अब क्षेत्रों में जाकर न केवल महिलाओं को खेती के बारे में बता रही हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ भी पढ़ा रही हैं। कभी भी रुकावट है तो उसको पार करना चाहिए और पार करके जब आगे आप निकलते हैं तो एक ऊंचाई आपको मिलती है और एक ऊंचाई मिलती है, वो सफलता की ऊंचाई होती है। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई है कि हाँ ऐसा किसान चाची कर ले तो हम या कोई भी महिला है इसी तरह हम लोग आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए। राजकुमारी देवी को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। 2 बेटियों और एक बेटे के जन्म से जब इस माँ का कुनबा बढ़ा तो संयुक्त परिवार से इन्हें अलग कर दिया गया। मुफलिसी ने जब कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो ये माँ घर से निकलकर खेत में पहुंच गई, जो एक सवर्ण परिवार की महिला के लिए आसान नहीं था। लेकिन जब ये खेत में गई तो फिर बेहतरीन कृषि तकनीक सीखकर खेती करने की ठान ली कि हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कमो पैसा से अचार बनाएंगे और किसी तरह हम अपना प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ेंगे। काहे कि इसमें ज्यादा पैसा का अथी भी नहीं है, ये नहीं है जो इसमें पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। राजकुमारी देवी ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, स्वयं सहायता समूह बना रही है। वो महिलाओं को खेती और मूर्ति बनाने के अलावा कई हुनर सिखा रही है। गांव में मीलों साइकिल चलाकर किसानों के बीच क्रांति की अलख जगाने वाली किसान चाची अब हजारों महिलाओं को प्रेरित कर रही है। किसान श्री का जो लोग पहचान बना तो लोग हमारे यहाँ आने लगे, चलिए हमारे यहाँ आप बताइएगा, महिला लोग हमारे यहाँ का बैठी हुई रहती है, आप उनको कहिएगा जो खेती करेंगे और नए तकनीकी से कैसे करते हैं तो वो बताने के लिए। तो उनके यहाँ जाने में हमको कठिनाई होता था, बस नहीं उस समय उतना था, टेम्पू नहीं था, तो हम साइकिल सीखे।
ये था हमारी पद्मश्री किसान चाची के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हमने दर्शाया है एक वीडियो के माध्यम से। किसान चाची जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप एक महिला रही हैं और आप उस दौर से थी जहाँ पे महिला को अगर वो घूंघट से बाहर भी घर से निकलती थी तो उसको अलग नजरिए से देखा जाता था। आपने कैसे जी ये सब चीजें हटा करके अपने लिए इतना उन्नति भरा रास्ता बनाया? देखिए, मनुष्य जो होता है ना, जब कठिनाई आता है ना तो कुछ रास्ता अपना देखता है। तो हमको 2 लड़की था और 1 लड़का था। बच्चे लोग को खाने पीने में बहुत ही कठिनाई था, तो इसलिए हम जब हमको ससुर बांट दिए तो हम अपना खेत में जाकर खुद हम कहे कि हम खेत में खेती करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अपने बच्चे को इस अथी करेंगे, उज्जवल करेंगे। तो हम खेती किए, हम बहुत लगन के साथ खेती किए। हम कहे कि धरती माँ को हम खेती कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन धरती माता हमको जरूर सहयोग करेंगे। तो वही हुआ, हम खेती किए। तो हम जैविक ही पूसा यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र, हम बहुत दिन से 25 साल से ऊपर से हम खेती 90 से कर रहे हैं। वो लोग से हम सलाह लेकर के और जैविक खेती हम करते हैं। कोई भी दवाई का हम छिड़काव नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं सब जैविक के करते हैं। जैविक खेती की और हमारे खेती में जो हम किए वो अच्छा फसल था। तो लोग बाहर से देखने के लिए लोग हमारे जमीन पर आए, खेत में आए, लोग देखे, लोग प्रसन्न हुए। तो गाँव वाले लोग हमसे सलाह लेकर के कहाँ मीटिंग रखे वहां पर हम गए। उन लोग को कहे कि हाँ इस तरह का कीजिएगा। समय से खेती करने से तब समय से खेत में जो पैदावार होता है सो अच्छा होता है। आपको रोपना कब है, रोप दीजिएगा 10 दिन बाद, वो कितना हो प्रयास कीजिएगा, खाद मसाला दे दीजिएगा, लेकिन वो आपका फसल अच्छा नहीं होगा, वो कुछ न कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए उन लोग को बताए और किए। बाद में जहाँ किसान के यहाँ जाते थे तो वो लोग कहते थे कि हम लोग KCC से लोन ले करके और खेती करते हैं, और जब हम लोग का पैदावार होता है तो औने पौने दाम में बिकता है। किसान लोग हम लोग जो है हमेशा कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। तो अब हम उन लोग को कहे कि जो खेती करते हैं कुछ ना कुछ का प्रोडक्ट्स बनाइए। जब उसका प्रोडक्ट्स बनाइएगा, एगो खेत का अलग हो गया, दूसरा प्रोडक्ट्स जरूर कुछ कीजिएगा तो उसे रोजी रोज का न तो किसी और का रोज 2 पैसा होना चाहिए किसान को। नहीं होगा तो साग सब्जी सब माने घर में परिवार में जो खर्च है कहाँ से आएगा। उसके बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए तो हमारे पास में तो बहुत सी महिला हो गई। महिला लोग निकल, हम खुद अपने जो निकले बहुत परिश्रम से निकले। देखिए, भूख लगा हुआ है तो खाने के लिए तो कुछ प्रबंध करना ही होगा। वही हमारे पास तो गरीबी था, हमारे खाने के लिए, हमारे बच्चे के खाने के लिए कुछ नहीं था। कहिएगा अब इस समय हम घूमते हैं तो कहीं कोई गरीब नहीं बुझाता है, लेकिन हम घर में रह कर के इतना हमको कठिनाई था जो हमको बाहर निकलना पड़ा। कठिनाई को देख, अपना कठिनाई तो लोग सह लेता है, लेकिन बच्चे को दुख देख करके आदमी सोचता है कि कुछ करना हो। वही हम तो खेती किए और बच्चे को परवरिश किए। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर के और जो ग्रुप बनाए थे सभी ग्रुप की महिला को ट्रेनिंग दिलवाए और दिलवा करके वो लोग से भी सामान बनता है। लेकिन हम जो ट्रेनिंग लिए, हमारे ग्रुप की महिला जो ली, हम फूड प्रोसेसिंग कर लिए। इसलिए कि किसान जिस समय जो पैदावार करता है उस समय औने पौने दाम में बिकाता है। आज जो बिचौलिया भंडारण करता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो हम इसको सोच करके हम प्रोसेसिंग का काम तो वही किए, तो हमको वही फायदा हुआ जो हम अपने किसान से सब सामान लेते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके रखते हैं और हम उसी से 2 पैसा मैंने अपना कमाते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि जो भी महिला है, हम जिस समय काम करने चले तो हमारा पति भी साथ नहीं दिए, हमारा बेटा भी, मैंने परिवार का लोग कोई साथ नहीं दिया, लेकिन हम झिझक तोड़ करके जो हम खेत में काम कर रहे थे उसी समय लोग हमको इधर बुला कर ले गए उधर, ऐसे हमारा झिझक टूट गया था और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना लिए। दूसरा क्या हुआ, जो हम सोचे कि जॉब करेंगे तो खेती का काम पे करेंगे। तो जिस समय खेत का जो पैदावार होता है तो उस समय जैसे आम हुआ, करौना हुआ, आमड़ा हुआ, गाजर हुआ, गोभी हुआ, हरा मिर्चाई हुआ, लाल मिर्च, जितना जो खेत से संबंधित सामान है हम उसको लेते हैं किसान से, अपना किसान से,
और उसका प्रिजर्वेशन का काम, अचार बनाते हैं, ओल का भी अचार बनाते हैं। और अपना मार्केट में पहले हम साइकिल से प्रचार किए। जिस समय हम बनाए तो हमारे परिवार में लोग कहने लगे, हाँ बहुत बढ़िया काम करेगी, अचार लेकर कहाँ बेचेंगे। लेकिन हम धैर्य रख करके साइकिल सीखे, जो जहाँ बुलाते थे वहां हम साइकिल से अचार ले जाते थे। और 5 रुपया 10 रुपया के पैकेट, हम जो लोग नहीं लेना चाहता था तो भी कहते भाई जी लेना लो, 5 रुपया में कौन बड़का भारी बात। तो क्या खा के आप लोग टेस्ट कीजिए, तो क्या देखिए जो अच्छा होगा तो इस काम को हम आगे बढ़े। हर आदमी से रिक्वेस्ट, हर आदमी के साथ हम अचार देते, बहुत परिश्रम। उस समय कोई लेना नहीं चाह रहा था तो भी हम जबरदस्ती सोचते थे कि बेचेंगे तब ना 2 पैसा होगा, बना लिए हुए है, पूंजी फंसा हुआ है। किसी तरह हम साइकिल से अचार बेच करके कैसे हुआ 30-40 किलोमीटर हम साइकिल से जाते थे और अचार दिन भर में बेचते। और महिला लोग को साहस करते कि आप लोग आगे बढ़िए, हम बढ़े हुए तो अकेला महिला लोग उतना अच्छा नहीं बुझता है, आप लोग भी आगे बढ़िएगा तो हमारा मान सम्मान होगा कि हाँ वो महिला जाकर के काम कर रही है। तो इसी तरह करने से हमारा ग्रुप में भी सहयोग मिला, जो ग्रुप बनाने में कठिनाई नहीं हुई और महिला लोग आगे बढ़कर काम किए। हम अब कहेंगे कि जो महिला को हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार 50% आरक्षण कर दिए, तो महिला लोग तो कहे कि देखिए आरक्षण भी हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को सब जगह मान सम्मान मिलेगा। तो वो तो पार्टी पॉलिसी में आरक्षण है चाहे नौकरी में, लेकिन बाहर निकल कर काम करने में भी हम लोग चुप हैं, ताकि हर घर की महिला सब निकल करके काम नौकरी में कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं बिजनेस में करेंगे, हम लोग क्यों नहीं ग्रुप बनाकर अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। तो इसलिए हमारी महिला सब झिझक तोड़ करके तो बाहर आ गए। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमको कठिनाई हुआ और महिला को कठिनाई न हो, काहे कि पति उनको साथ दे, सास ससुर भी साथ दे और बेटा भी हो, जो भी हो साथ दे करके और अपने परिवार के अच्छी से जरूर छोटा उद्योग करे और कुछ न कुछ काम करे। खेत में भी है, आपको लेबर करेगा सो, आप उसमें खड़ा होकर के आप कीजिएगा सो, दोनों में 2 तरह का फर्क होगा। आपका किया हुआ बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। लेबर करेगा कितना हो पड़ेगा तो भी उसमें छोड़े। इसलिए हम किसान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर खेत में काम कीजिए। देखिए पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, दूसरा यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहां पर ट्रेनिंग होता है, बीज कब लगता है, कब पानी पड़ता है, कैसे होता है, वहां पर समय से करने से अच्छा सफलता उसमें मिलती है। तो इसलिए ट्रेनिंग लेकर पढ़ा लिखा लोग काम करेगा और वो आगे भविष्य उनका बढ़ेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि माँ जिस तरह होती है, खाना बनाती है, कम खाना भी रहता है, बच्चे का पेट भरती है, अपना थोड़ा खाकर भी रह जाती है। उसी तरह हमारे धरती माँ भी है, धरती माता हम लोग को वही है जो दहा भी जाता है, सुखाड़ प्रकृति का देन भी हो जाता है, तब लोग हम लोग खाते हैं, मस्त रहते हैं। ताकि धरती माँ कभी दहा देते हैं तो कभी उपज भी देते हैं। इसलिए हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, ये जग में 2 ही आदमी है, एक धरती माता का, एक किसान, और दूसरा जो सीमा पर हमारे जवान है वही देश का रक्षा करते हैं। और एक किसान नीचे जो है वही लोग को अन्नदाता है जो भोजन दे। जग में 2 ही नाम है, एक सीमा का बलवान जो होता है वो देश का रक्षा करता है, हम लोग किसान हैं जो अन्नदाता है, जो हर आदमी का पेट भरते हैं, अपना भी पेट भरकर दूसरे को भी भरते हैं और अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। इसलिए पढ़ा लिखा लोग जो किसानी करेंगे और उत्तम होगा। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। लेकिन एक दौर वो था चाची जी जब आपने शुरुआत करी थी और आपने बताया कि आपके परिवार के लोगों ने भी आपको उतना समर्थन नहीं दिया। आज वो दौर है कि आपको देश विदेश के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जी जी, कैसा लगता है इन 2 दौरों को जब आप देखती हैं तो एक बात है, जो हमारे पड़ोसी जो थे जो हमको इतना कष्ट दिए, उनका नेचर आज तक वही है। लेकिन हम समाज में हमारा लोग बहुत अच्छा लोग कहता है और उनको तो जलन हो गया कि इनको खाने के लिए हम नहीं दिए, इनको कठिनाई दिए तो इतना आगे बढ़ गए, तो इसलिए उनका जलन उसी तरह रह गया। लेकिन हमको इस तरह बुझाता है, समझे मैडम, जिस तरह लोग बच्चे को देखकर बहुत माने प्रभावित हो जाता है,
उसी तरह कहीं भी किसान के विषय में हमको जो तुम बात करने के लिए हो या महिला को कुछ समझावे तो हम बहुत प्यार से उनको समझाते हैं। जिस तरह अपने बच्चे को प्यार से मानते हैं उसी तरह उस किसान को भी हम सोचते हैं कि हमारे बात से वो अपना खेती अच्छा करे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा और समाज में लोग कहेगा कि हाँ अच्छे आदमी है अच्छे। और उनको मैंने हमको बुझाता है कि बच्चे से ज्यादा हम उस किसान को प्रभावित होकर उनका बात तो सुनते भी हैं और सजेशन। जी 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 बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर भी चाची जी समाज से लड़ने और अपने इरादों को मजबूत करने के लिए एक महिला के अंदर बहुत देखिए वो तो बात होनी चाहिए। हमारा बात तो इतना है जो हम जी क्या जी कहें तो बहुत बात है। देखिए जी हम साइकिल चलाए ना तो हमको लोग बहुत शिकायत किया है। जी तो जी अपने माने अपने शक्ति को बहुत देखिए हम साइकिल चलाते थे वो टकरी जा रहा है तो कथित हो रहा है। जो जेंट्स लोग थे तारीख के गति में रास्ता पर तो बहुत रखे कूटनीतिक लोग बोलता था कि हम यही कहे थे हम यही सोचे कि हम अपने कठिनाई को दूर करने के लिए अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए आए। तो कोई कुछ बोल रहा है पीछे मुड़कर हम नहीं ताकते जो क्या कठिन काहे थी हमको ये भी ध्यान में था कि उनको हम जवाब देंगे तो दूसरा दिखाई दे देखो एगो मौगी जाए साइकिल से तो के खोल लो कथी करो इसलिए ये भी सोचना पड़ता था। इसलिए उनको हम जवाब नहीं पीछे मुड़कर भी नहीं दे और अपने काम को तो आगे मैंने करते गए। और हम यही सोचते हैं कि लोग कहता है कोई बड़ा कर्म सबसे बड़ा होता है। लोग भगवान का भी पूजा उचित है ताकि जब तक ले आप कर्म नहीं कीजिएगा तब तक ले कोई आपको जानेगा नहीं। कर्तव्य भी करना बहुत जरूरी। भगवान के पूजा के बावजूद भगवान तो हर दिल में है उनको भी प्रणाम होना चाहिए मैंने उनका भी। लेकिन कर्तव्य सबसे बड़ा चीज है। जब मनुष्य में जन्म लिए कर्तव्य बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक कहावत है लकड़ी जला तो कोयला हुआ कोयला जला तो राख हम पापी ऐसा जले न कोयला हुए न राख। तो कहने का मतलब हम लोग को भगवान जन्म दिए तो कुछ न कुछ अच्छा काम करके दिखाना है अपना भविष्य को उज्जवल करना है। उस महिला को कहिएगा चाहे जेंट्स भी जो भी लोग खेती करना बहुत जरूरी है। सब कुछ आपको इधर उधर हो जाएगा लेकिन जिसके पास में जमीन है वही ना खेती करेगा। उनका जमीन है तो खेती करना इससे धरोहर दूसरा कुछ नहीं। धरोहर जमीन जो है तो बड़ा धरोहर उसको बरकरार का है कि अब जमीन में लोग डाई पोटास यूरिया से जमीन का फसल अब कम होते जा रहा है तो क्यों नहीं हम लोग वर्मी कंपोस्ट भ करके जमीन पर खेती करे ढैचा लगाए ढैचा पटवार कटे और जमीन को भविष्य जमीन का ताकत को बढ़ाए और अच्छा फसल हुआ है। काहे कि डाई पोटास यूरिया का जो सब्जी होता है वो आपको तुरंत में गल जाता है। तुरंत खाने से भी लोग हमेशा दवा का छिड़काव करता है। उसे खाइएगा तो तरह तरह का बीमारी होगा। आई जैविक खाइएगा तो उससे नहीं। तो हम लोग किसी को डॉक्टर का घर भरता है हम लोग अच्छा फसल उगा करके और उसी को दाम उस पर ज्यादा रख करके बेचेंगे और उनको जहर नहीं खिलाएंगे अच्छा शुद्ध चीज खिलाएंगे तो हम लोग का नाम होगा। इसलिए खेती करना बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चाची जी आप हमें बताएंगे जो कि कहीं ना कहीं गांव में आज भी महिलाओं को एक दायरे में रखा जाता है ऐसी सोच आ रही है ये एक परंपरागत सोच रही है। तो इस जी माहौल में आपने गांव की महिलाओं को कैसे जागरूक किया कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको प्रेरणा दी या उनको जागरूक करने में कैसी कैसी समस्याएं आपको देखने को मिली? देखिए हम घर घर घूमते हैं घर घर जाते हैं। देखिए आज चाहे कल महिला घर में बहुत काम करती है समझे। महिला का कभी कोई नाम नहीं लेता है जब महिला ज्यादा काम करती है। देखिए छोट वर्ग के लोग को देखिए भोरे से महिला उठती है माल जाल खिलाना गोबर करसी करना अब तो भी घर पर आकर चौका उठाओ घर का काम करना खाना बनाना बच्चे को स्कूल भेजना। उसका पति कहीं नौकरी में कुछ है कौन कपड़ा पहनेंगे कौन जूता पहनेंगे कौन मोजा पहनेंगे उनको खाना देना टिफिन देना फिर सास ससुर को सब लगान करना। फिर शाम होता है तो शाम को माल जाल भले ही जेंट्स जो है खा पी लेंगे शाम को चलेंगे चौक पर वो चौकों पर के चाय पियेंगे नाश्ता करेंगे लेकिन महिला कहीं नहीं जाती
महिला घर के काम में हमेशा लगी रहती है, और तो भी जेंट्स आएगा, ऐ नहीं हुआ है, बैठी रहती है। तो इसलिए महिला सबको हम बहुत जागरूक। दूसरा बात, जेंट्स लोग कर्जा केसीसी लेते हैं बैंक से, तो ले करके आज मिलना होगा ना, तो 4 गो साथी को लेकर जाएंगे, आज तो तोरा केसीसी का पैसा मिलेगा, चल खर्च करिए, तो वो 200 रुपया 300 चाहे 500 जमा कराएंगे। अब महिला सबका ग्रुप का जो हम लोग ग्रुप बनाए, तो वो सब जो पैसा उतना उतना मिला सबको, 1 रुपया किसी महिला को कोई नहीं खिलाता है, मिलता है सही से लेकर घर पर रख करके अपना काम करता है। इसलिए महिला को सोचिएगा, लोग कहता है महिला को कुछ में वैल्यू लोग नहीं लगाया, लेकिन महिला 100 में 100 इंसान होती है, 1 पैसा उसमें गलत करने का कोई नहीं। लेकिन महिला का रहस्य को कोई नहीं समझा, लेकिन हम समझे कि ईमानदारी से काम कीजिएगा तो ईमानदारी का भगवान पूरा भी करेंगे, और महिला ईमानदार होती है। का है आज भी देखिए नौकरी में भी है, जेंट्स लेके जाएंगे लेकिन महिला सबसे पहले जाए। तो महिला का बात समझने का माने एक होता है, हम महिला का बात अपने दुख से उनको समझे और उनको बाहर निकलने के लिए कहे, हमारी बात पर महिला आगे बढ़ करके हमारे यहाँ जो हमारे साथ में है, अगल बगल की भी महिला सब काम करती है। हम अपना झिझक जिस तरह का तोड़े, उस तरह को उनको भी समझाए और उनको पति को समझाए। देखिए सबसे बड़ा पति जो होता है ना, से इधर उधर जाने के माना, सास ससुर उनको भी समझाए, ताकि देख रहे हैं हम कितना दिन से साइकिल चलकर ऐसे जाते हैं, ऐसे आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आप लोग जुड़ करके अपने बहू को कहिए काम करिए। तब तक किया लोग महिला को झिझक तोड़ करके बाहर निकालना पड़ा। काहे कि इतना काम करते हुए भी सास जा रही है, चाहे ससुर जा रहे हैं, चाहे पति जा रहे हैं, हे फल्ला चीज हमरा नौबा ले आए, कहाँ से पैसा हो? जब महिला हमारे साथ काम कर रही है तो पैसे पैसे लग रहा है। सब महिला पैसा वाली हो गई, सब महिला रोज रोजी रोटी उनको हो गया। इसलिए महिला को किसी को समझाना बहुत तर्क दे करके बहुत बड़ा चीज है। तो हम तो अपना उदाहरण दिए कि देखिए हम इतना कितना खाने पर भी आपत था, जब काम करने चले ईमानदारी से करे तो यहाँ तक ले पहुंचे। आप लोग भी कीजिए, तो हमारे यहाँ महिला लोग बहुत स्वतंत्र है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। चाची जी, अक्सर ये देखा गया है कि गांव में जब भी बेटी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं माता पिता की सोच हो जाती है कि हमें इनके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, उनका पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। तो चूंकि आज आपका गांव इतना आत्मनिर्भर बन गया है, आप देखिए इस पर भी हम कहेंगे, देखिए हमारा बहुत सा काम है, लेकिन हमको बुझाता है कि आप रुपये बतियाइएगा तो सब न कहना चाहते। देखिए 2000 मैंने 20वीं शताब्दी चल रहा है ना, 21 हो रहा है, 30 में देखिएगा लड़का का तिलक नहीं पड़ेगा, लड़की को तिलक पड़ेगा। आज देखिए दहेज जो है ना, दहेज पर भी हम लोग काम करते हैं। दहेज के लिए हमेशा महिला को सिखाते हैं कि आप भी काम कर रहे हैं, वो महिला भी कर रहे हैं। अरे इसी में देखिए उनका बेटा अच्छा हो, आपकी लड़की इनका अच्छा हो, उसी में शादी कीजिए। दहेज लेना बहुत खराब बात है। हम देखिए 2 बेटी था, एक लड़का था। हम बेटा का हम सोचे कि लोग तो नहीं मान रहा है, तो हम एगो 3-4 में किए, एगो 16 में किए, हम दोनों में दिए। अब बेटा का 10 में किए। निर्विरोध पुत्र हमारी बैठी हुई है, इसे पूछ सकते हैं, बिना तिलक का शादी किए। जब तक हम न सुधरेंगे तो जब कैसे सुधरेगा? पहले आकलन करके देखना है कि हम कितना सक्सेस, जब हम अच्छा काम करेंगे तब ना दूसरा देख करके उखड़ेगा। तो देखिएगा हम यहाँ पर ये भी प्रोग्राम चलाते हैं, एक बहुत बड़ा चलाते हैं कि कोई महिला विधवा हो गई, तुरंत शादी हुआ, संजोग बस महिला का कोई गलती नहीं है, जेंट्स एक्सीडेंट कर गया, कोई बीमारी से मर गया, तो गांव में उसको बहुत दव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्या है, लक्षण का अच्छा नहीं है, इसलिए उसका पति मर गया, इससे हुआ, तो उस महिला का हम जल्दी शादी करवाते हैं। क्या है, किसी से भी बात करेगी, गांव समाज इतना गंदा है, कहेगा क्या बात है जो उसके यहाँ फंगा जाता है, क्या बात है जो उससे बोलती है। इससे हम गांव में अपना कहते हैं कि देखिए शादी कर देने पर 1 दिन 10 दिन न चर्चा रहेगा, फलाना के पुत्र विधवा हो गए, शादी कर दे, 10 दिन न चर्चा रहे, जिंदगी भर तो नहीं ना उसको कोई कहने अगर मुंह पर तो कोई कहवे नहीं करेगा, नहीं ना कहेगा जो है तू तो ऐसे कर ले। तो इसलिए हम इसका भी बहुत। दूसरा, हमारा बाल विवाह पहले लोग
पैसा के कारण छोटे उम्र में लोग शादी कर देता है। उसको क्या होता है कि ससुराल में जाती है, किसी न किसी 100 में तो 20% लड़की जरूर बच्चा होने के समय मर जाती है। इसका भी विरोध तो हमारे यहाँ ही नहीं है, और देखा किसी तरह 22-23 की लड़की होती है। चौथा एक और बात, जो लोग अब लड़का को पढ़ाता है, कितना देश विदेश भेजता है, लेकिन जो लड़की जो ध्यान से पढ़ती है, लड़का नहीं पढ़ता। तो लोग अब बड़े लोग को देखते हैं केकर बेटी कहाँ कैसे निकल रही, कैसे भेले, तिलक दहेज कम हो, कोई कहता पढ़ल बा तक कमे में। वही लेकिन अब जितना देखते हैं लड़की सब पढ़ रही है, सब अच्छा से हासिल करेगी, तो सबको तिलक अब पड़ेगा। लड़का क्या पॉपुलेशन भी कुछ है, लेकिन जो अच्छा लड़का होगा तबे ना शादी होगा। कोई तो इसी तरह किसी को नहीं देता। 20 में 30 में आप देखिएगा लड़की को तिलक पड़ेगा, समझे। हम इसका भी कर रहे हैं। दूसरी बात, अब लोग कहता है, लेकिन हम तो प्रचार प्रसार करके, लोग पहले जितना काम होता था ना, जेंट्स लोग अपने हाथ में मुट्ठी रखता था। अब हमारे यहाँ देखिए, बेटी के नाम से कोई बिजनेस किया तो बेटी का नाम रखता है, महिला का नाम रखता है। तो हम तो जेंट्स लोग से प्रसन्न है, काहे कि हमारे यहाँ कुछ भेदभाव कम हुआ है। पहले लोग बेटा में ज्यादा हौसला लोग करते थे, अब बेटी में ना। लेकिन हम लोग यहाँ जो है ना, से बेटी का भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर 100% लड़की लोग जो है से पढ़ रही है। अब वहाँ का तो हम न देखे, लेकिन हमको बुझा रहा है कि सब तरह के लड़की, काहे कि आंकड़ा मिलता है ना, जो कहाँ के लड़की क्या हुआ, कहाँ का क्या हुआ। काहे कि 50% आरक्षण तो सेना में भी लड़की लोग है, पुलिस में, सब जगह, सब विभाग में है। तो अब तो लड़की लोग का छूट हो रहा है, पहले नहीं। अब लड़की लोग काम कर रही है, काहे कि पहले नहीं था। तो इसलिए हमारे यहाँ लड़की पर लोग ध्यान। जी जी। चाची जी, जब 2019 में आपको पद्मश्री से नवाजा गया, तब आपको कैसा लगा था? हमको यही लगा कि कोई हमारा रिकॉर्डिंग करने आए, उससे आज तो कहे कि आप अपने किसी का प्रधान को कुछ, किसको प्रधान मानते हैं। तो क्या हुआ क्या नहीं, हमको दिमाग में हुआ कि कर्म ही सबसे प्रधान। क्या है कि हम कर्म अच्छा नहीं किए हुए रहते, कोई हमको कुछ नहीं। भगवान का तो भजन करवे करते हैं, लेकिन कर्म जो किए उसी के आधार पर लोग हमको पूछ रहा है। अपना तो हम किए तबे हम खुशहाल हैं, ताकि लोगों को अच्छा लगा। तो लोग भी तो हमको माने कुछ किए तबे ना हमारा नाम जान रहा है। सबसे कर्म अच्छा होता है। राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, वो भी हमसे बहुत बात पूछे और कहे कि चाची अभी आप ठीक है, अभी आप मन लगाकर जो कर रहे हैं काम, उसको आगे बढ़ाइए, हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री भी बोले और राष्ट्रपति भी, सब मंत्री जी लोग तो थे, बाकी 2 आदमी ये बात हमको बोले कि अभी आप बढ़ चढ़ कर काम कीजिए, महिला को आगे बढ़ाइए। तो हमको यही बुझाया कि हम बिहार के पूरे किसान भाइयों और बहनों जो है, उन्हीं को ये पद्मश्री बांट देता। ताकि उस दिन से हमारा जिम्मेवारी बढ़ गया, हमारा काम भी बढ़ गया। तो हम सोचते हैं कि हमारा, हमको जो मिला, हमारे पूरे बिहार वासी को, किसान लोग जो है, महिला जो, उन सबों को मिला, और इससे साहस उन लोग को बढ़ा। अभी हमारा, हम सीखे उषा यूनिवर्सिटी के कुलपति जी ट्रेनिंग में, उनको भी कुलपति जी को वहाँ के हैं, 70 हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं। तो जी, हम ट्रेनिंग लेकर ही काम किए। देखिए हमको भी, हम लोग घरेलू अचार तो सब कोई बनाता है, लेकिन घर का अचार तो होता है ना, मात्रा कुछ कम लोग रखता है। कहता है क्या, खाने के लिए कमे तेल धरो, कमे मेथी जवाइन सौंफ रखो, कुछ हो, जो भी मात्रा है सो कम। हम ट्रेनिंग पूसा यूनिवर्सिटी से लिए, मात्रा का एकदम ए टू जेड रहेगा, तब आपका सही अचार बनेगा। तब मात्रा के जानकारी लेकर ट्रेनिंग लिए, तब हम काम कर रहे हैं। खेती भी किए, ट्रेनिंग लेकर ही किए हुए। जैसे जैसे किए, उसके बाद में नया, देखिए हमारे यहाँ नींबू, आम, जितना जो फल लगाते हैं, सब पूसा यूनिवर्सिटी से पौधा ले आकर के लगाते हैं। पपीता का पेड़ है, पपीता भी वहीं से ले आकर लगाते हैं। सब कुछ पूसा यूनिवर्सिटी का बीज रहता है। और तो ये वर्मा जी कर रहे हैं, तब जो जरूरी होगा तो इनके यहाँ से हम मंगाएंगे। और
तो इसलिए यहाँ राष्ट्रपति जी बुलाए थे तो वहाँ गए, मिला, बहुत हम प्रसन्न हुए और हमेशा कहते हैं कि और दूसरे किसान को मिलेगा तो हम और प्रसन्न होंगे, ताकि अच्छा खेती करेंगे तब ना उनको मिलेगा। तो अब वर्मा जी को भी मिलवे किया, जी जी वर्मा जी को भी मिला, हमारे साथ वर्मा जी को मिला। जी जी हाँ जी। राहुल वर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल वर्मा ग्रोटेक प्रोड्यूसर फार्म कंपनी के सीईओ हैं, जो कि जी जी बीज से बाजार तक पूरा संपूर्ण समाधान हमारे किसानों को देते हैं। आपके कंपनी में भी देश विदेश से लोग तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आते हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए जी आते जी हैं। जी आप अपने फार्म पर पूरा प्रशिक्षण का संस्थान आपने बना रखा है और अपनी कंपनी के माध्यम से, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है चाची जी, मुश्किल होती है लोगों को आकर के सामान लेना, तो ये पूरा जी जी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बिल्कुल जी समय पे एक अच्छे दाम पे किसानों को सारी चीजें मुहैया कराते हैं। राहुल जी, मैं जी आपके पास आना चाहूंगी। आप अपनी कंपनी का कुछ बताएं और किसान चाची से आप बात करें। धन्यवाद रेवा जी। एक्चुअली चाची से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुनने को मिला। हम लोगों ने जितनी वेबिनार की है और ये सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड है, और क्योंकि चाची का जो जीवनी रही है जाहिर सी बात है, जो हर कोई सुनेगा तो भावुक भी होगा और इंस्पायर भी होगा। जी जी। और मतलब सौभाग्य की बात है ग्रो फार्म के लिए कि वो यहाँ पे हैं, और बाकी ग्रो राहुल जी, फार्म में मैं हम लोग आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रो फार्म में महिलाओं के लिए आप किस तरीके का प्रशिक्षण और उनको किस तरीके की भागीदारी आप दे रहे हैं। एक्चुअली हमारी काफ़ी दिनों से मैं ये प्लान कर रहा था कि महिलाओं को गांव में रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि अभी वो काम तो करती हैं लेकिन उनके जो काम करती हैं वो प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है, उसको लोग रोज़गार में या उसमें नहीं कर पाते, उसको फाइनेंशियली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक्चुअली हमारी कई अधिकारियों से ऐसे बात हुई थी कि चलती हैं, उन्होंने हमसे बोला कि आप महिलाओं के लिए काम करिए और महिलाओं के रोज़गार के ट्रेनिंग वगैरह हम देंगे। तो एक्चुअली हमारी सोच इसलिए हुई क्योंकि अभी जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में देसी जो खान-पान होता है उसकी बहुत डिमांड है। जैसे चाची जी ने बताया कि जी जी अच्छा खाना, जैविक खाना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरत है, नहीं फिर कोई न कोई बीमारी आप लेके घूमते रहेंगे। और क्योंकि मान लीजिए हम सभी लोग जानते हैं, अभी मैं लखनऊ में आप चाहे कोई भी कंपनी का आप घी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो आपको घी केवल घी मिलेगा, बाकी उसमें घी जैसे ना कोई खुशबू होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ना उसका कोई मतलब है जी खाने से। तो अच्छा, गाँव में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवर भी हैं, उनसे घी, क्योंकि महिलाओं को इसमें रोज़गार दिया जा सकता है कि जैसे हमारी कई लोगों से बात की तो हमने बोला कि अगर कोई समूह हमको घी बना के दे, तो ग्रो फार्म भी घी वगैरह या फिर जैसे अरहर की दाल मिलती है, तो अरहर की दाल जो आती है वो मशीन से बन के आती है, तो उसको आप खाइए तो पानी जैसे लगती है, उसका कोई टेस्ट नहीं आता उसमें। लेकिन हाँ, जो महिलाएँ पहले करती थी, जो उसको कढ़ैया में गरम करके ऐसा सब बनाती थी, उसका जो टेस्ट था, उसका टेस्ट अब बिल्कुल नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वो दाल कहीं मिल जाती है तो उसका कोई रेट फिक्स नहीं, आप जिस रेट बेचेंगे उस रेट लोग लेने के लिए तैयार हैं। उसकी मार्केट भी है और लोग अच्छा खाना भी चाहते हैं, बस केवल अच्छा मिल नहीं पाता है। और अच्छा खाना गाँव में मिलेगा। गाँव में यही जो चाची ने प्रोसेसिंग से बात की, क्योंकि चाची जैसे पैकिंग करती हैं, तो हम लोग जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो गाँव में पैदा होते हैं, जैसे दाल हो गया या फिर घी हो गया या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईज़िली गाँव में मिल जाती हैं। अगर उनको वो महिलाएँ एक समूह बना के काम करें और अपना वो प्रोडक्ट कोई कोई क्योंकि मार्केटिंग करना अभी इतना शुरुआत में आसान नहीं होगा, वो हमें बेच सकती हैं या फिर ऐसे बहुत लोग इच्छुक हैं, जिनको देसी अच्छा सामान चाहिए। तो हम ग्रो फार्म इसमें हम लोग काफ़ी प्लान कर रहे हैं और भी 1-2 जगह हमारी बात भी चल रही है कि जो महिलाएँ ग्रुप हैं वो अपने गाँव में ये सब चीज़ें हमको बना के दें, और वो अपने, क्योंकि ये जो उनके पास उपलब्ध संसाधन है उसमें काम कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और उससे उनकी आमदनी भी होगी। जैसे चाची ने बताया कि अब वो महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई, उनको हस्बैंड से घर में किसी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको पूछने की जरूरत नहीं हमको क्या खरीदना है, नहीं क्या नहीं खरीदना, उनको पास पैसा है, उन्होंने खरीद लिया। अच्छा, बाहर भी नहीं जाना है तो ऑनलाइन मंगवा लो, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आजकल तो ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है। तो हाँ, तो ये सब चाची जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पहले खाने नहीं था, अब तो लोग, हाँ मुझे लगता है इनको बहुत दूर दूर से लोग खाने बुलाते होंगे कि आइए साथ में बैठ के खाना खा लीजिए। तो ये एक जो सफ़र है बहुत अच्छा सफ़र है ये।
तो ऐसा सफ़र हमारा मकसद यही था कि चाची जी को यहाँ लाने का, कि मैं वही इनसे जानना चाह रहा था कि आपने कैसे किया, कैसे महिलाओं को मोटिवेट किया? क्योंकि गाँव में एक्चुअली थोड़ा ये होता है ना कि लोगों की थोड़ा सोच सीमित होती है कि उनको खेती करना, औरतें केवल घर का काम करती हैं बस। राहुल, अब आपके ही गांव दौलतपुर से हमारे साथ एक महिला प्रधान जुड़ी हुई है चाची जी, वो आपसे बात करना चाहती हैं। कांति वर्मा जी हैं, जो कि इस समय दौलतपुर से प्रधान हैं। कांति जी, म्यूट है उनका। अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम। कांति जी, आपको कैसा लगा चाची जी को हमारे साथ इतना हम लोगों ने लंबी बातें करी? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम में तो बहुत कठिनाई है, तो बहुत बात है, लेकिन जो भी आप पूछे उसका आप जवाब दिए। अब आपको कितना अच्छा लगा सो तो आप सोचिएगा, लेकिन आपका प्रश्न हमको बहुत अच्छा लगा। चाची जी, आप कितनी अच्छी लगी, वो हमारे गांव के प्रधान हैं, हमारे घर की हैं, वो आपको वो बताएंगे कि उनको कितना अच्छा लगा, वो बताएंगे। जी 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 बताएं जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, बहुत प्रेरणा मिली है। आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम उतना देर तो हमारे बात को आप सुने, और जो सुने सो अपने घर पर जरूर अपने पड़ोसी को कहिएगा। सुने, महिला को कहने का मतलब यही हुआ, महिला कुछ भी बात जानती है तो 10 लोग को कहती है। जेंट्स लोग कहता है क्या, कथी जाए सबको कहने, तो महिला इसीलिए बुलाया जाता है कि महिला सुनकर अपने पड़ोसी में 10 और कहेगी, जब फल्ला बात सुने हैं हम करने जा रहे हैं, आप भी कीजिएगा। ठीक जी जी जी, गांव के लिए कुछ जैसे महिलाएं हैं, हम प्रधान हैं गांव के, तो कुछ करें, क्या करवाएं महिला, कुछ क्या करें, क्या बोल रहे हैं? चाची जी ये जानना चाह रही हैं, चूंकि ये गांव की प्रधान है, महिला भी हैं, तो महिला होते हुए ये गांव में क्या क्या कार्यक्रम कर सकती हैं, चूंकि आपका तो अनुभव से भरा हुआ पूरा जी जी, तो आप गांव में जैसे कोई महिला को ट्रेनिंग दिलवाइएगा, या सरकार से कोई चीज लेने के लिए चाहिएगा, तो अकेला जाइएगा तो कोई चीज नहीं मिलेगा। तो इसलिए 10 महिला का ग्रुप बना लीजिएगा, और ग्रुप बनाकर ही कहीं ट्रेनिंग लीजिएगा। तो सरकार के तरफ से ट्रेनिंग है, सब जगह कृषि विज्ञान केंद्र है, और सब जगह आत्मा होता है, तो आत्मा से भी ट्रेनिंग होता है और कृषि विज्ञान से भी ट्रेनिंग होता है। तो ग्रुप 10 का चाहे 20 का बना करके और जाइएगा, तो वो लोग ट्रेनिंग आपको जिस विषय से, मशरूम है, मशरूम भी अच्छा, महिला लोग थोड़ा जगह में मशरूम का उत्पाद कितना कर रहा है, तो वो भी महंगा रेट बिकता है, तो उसका भी ट्रेनिंग ले करके और मशरूम भी उत्पाद कर सकते हैं। थोड़ा जगह में मशरूम का पैदावार ज्यादा होता है। ऐसा बात नहीं है कि हमको खेत नहीं है, हम बहुत प्लांट नहीं बना सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं, सो नहीं। 2 गो घर भी होगा, उसमें भी मशरूम का उत्पाद 1 चौकी 2 चौकी 3 चौकी रख करके आप मशरूम का थैला बना करके ट्रेनिंग ले लीजिएगा, तो बताएगा उसमें जो कैसे बनता है, और उस पर रखिएगा, तो मशरूम का भी पैदावार आपको 2 पैसा रोजी रोटी हो जाएगा। और चाची जी, हमारे साथ एक और प्रधान जुड़े हैं, गणेश जी। गणेश जी, आप चाची जी से कुछ पूछना चाहते हैं? म्यूट है वो, अनम्यूट उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है। गणेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है। राहुल, आप आगे कंटिन्यू करिए वार्ता चाची जी के साथ। चाची जी एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाती हैं अपने यहाँ पे? देखिए, हमारा 36 ग्रुप जो था ना, तो सब जैसे खेती 10 ग्रुप हमारा खेती करता है, कृषि से संबंधित, और गाय पालन करती है, भैंसी पालन करती है, बकरी पालन करती है। गाय की जो पहले मिट्टी का जो घड़ा होता था, तो वो भी घड़ा का ट्रेनिंग लेकर के तो खिलौना बनाती है, फिर मछली पालन करती है। हर जाति से हम ग्रुप बनाए, देखा है कि जाति बेसिस पे ग्रुप आपको रहेगा ना, तो जो जाति में जोन काम करती है ना,
उस काम में आप उसको बैंक से लोन दिला करके करवाइएगा, उसको मन लगेगा, उसको उस काम का करने का हैबिट है, वो काम कर सकती है। और जिसको जो काम करने का हैबिट है उससे छुड़ा करके दूसरा काम करने के लिए कहिएगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। हमेशा महिला जो है ना, जिस तरह छोट बच्चा रहता है और उसको खाने के दीजिएगा मुंह घुमाएगा, उसी तरह महिला भी घुमाती है। तो महिला कौना काम से प्रभावित होगी, ये देखकर ही काम उसको देना होगा। तो इसीलिए हम ग्रुप जो बनाए उस कैटेगरी का बनाया, उसी तरह का काम, जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, जो ये सब जो है ना सशक्त, मशरूम उत्पाद, जो बड़े बड़े लोग का निमन घर वाला लोग खेत में काम करने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन मशरूम पर ट्रेनिंग दिला दीजिएगा, मशरूम का बीज माने उसको उपलब्ध करा दीजिएगा, कैसे बनेगा तो घर में महिला सब बना, ताकि उसको बाहर निकालना भी नहीं पड़ा, अपने घर में बना करके। और आप मार्केटिंग करने वाला है नहीं है, मशरूम बाहर बाहर भी भेजा जाता है, उसको फ्रिज में रखिएगा तो जितना दिन रखिएगा कितना दिन रहेगा। ऐसा नहीं है जो आज पैदावार काटे और कल खराब हो जाएगा, और तो फ्रिज का जमाना हो गया मशरूम को, तो इसलिए बाहर लोग भेजता है मशरूम। तो ये सब काम कर सकते हैं। और आंटी महिला को सॉरी चाची, हमारा आपका गुरु एगो अचार अचार हाँ, अचार बहुत फेमस है आपका, तो उसकी हम जी। क्वालिटी जानना चाहते हैं, कैसे करते हैं, ताकि अगर हम लोग अगर अचार के बारे में सोचना चाहें तो हम कैसे शुरुआत करें, कैसे करें काम अचार का? जैसे जो अचार जब पहले घर में बनता था तो कुछ बनाही में लोग दूसरे तरह बनता था, अब जो हम बनाते हैं से दूसरे तरह। जैसे आम के अचार का उदाहरण करते हैं, आम जैसे पहले लोग हम लोग बनाते थे ना, तो आम ले लिए, धो लिए, काट करके तब धो, और तब उसको धूप में सुखा देते थे कच्ची को, और तब उसको नमक में रखते थे। धूप में जब सुखाए ना, उसी समय अब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ तो उससे जानकारी मिल रहा है, तो बुझा रहा है कि हम लोग उस समय गलती करते। धूप में सुखाइएगा आम का कच्ची को, शाम को फिर नमक में धरिएगा तो देखिएगा उसमें लसा टाइप का होता है, फफूंद उसी जगह लग जाता है। फफूंद वायरस जो होता है ना अचार में, जो लोग कहता है कि हमारा अचार सड़ गया, उसी जगह। तो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, सौसे आम को जो डंठल को काट दिए, पानी में रख करके धो दिए, ताकि उसमें से चोप निकलता है, चोप, तो उसको धो दिए, धो के बड़ा बड़ा छैटा सब है उसमें रखे। जब आम को बुझाता है कि सूख गया, धूप में नहीं रखते हैं, ठंडा में, धूप में रखिएगा तो काला हो जाएगा। तो जब जानते हैं कि ये आम का पानी तो घड़ गया, इसमें पानी नहीं लगा हुआ, उसको काट करके छोटा छोटा पीस बनाए, उसमें कोसा निकाल दिए, उसको कोसा उसा होता है, कोसा आँठी सब निकाल दिए, और नमक में उसको रखते हैं। नमक में देहात में पहले लोग थोड़ा नमक में लोग रखता था, ट्रेनिंग हुआ तो उसमें ज्यादा नमक रखता है। इसके मतलब क्या हुआ कि सब में नमक मिला हुआ रहेगा तो कोनो काला नहीं होगा, सब अच्छा उजला उजला होगा। और पहले लोग नमक में रखता था, उसी में मसाला उसाला मिलाकर रख देता, पानी नहीं फेंकता था। ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया गया कि ज्यादा नमक धर दिए, आम में नमक चल गया, उस पानी को फेंक देना है। काहे कि पानी को देखिएगा ना, महकिएगा तब गंध दब देगा, इसी से अचार खराब हो जाता था। उस पानी को फेंक दिए। और हमारा आम जो है तो नमक ज्यादा चूसे हुए, तो इसलिए अब जो हम मसाला रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि आधा किलो मसाला रख रहे हैं कि 1 किलो मसाला रख रहे हैं, और तेल 2 किलो रख रहे हैं, तो तेल और मसाला के अनुपात पर अब नमक रखिएगा। काहे कि आम में नमक घुसा हुआ है और वो भी ज्यादा है, तो कुछ नमक कम रख करके रखिएगा मसाला तेल में, जो वो आम में से मसाला तेल छोड़ेगा। दूसरा बात, जब आप धूप में धरिएगा सुखाने के लिए, तो लोग गांव वाला क्या करता है, हम भी करे हुए हैं, गांव में हम भी है, सूखने के लिए रख दिए रौदा में, चलाने एको बार नहीं, कहता शाम को फिर चला करके घर में रख। लेकिन हम बनाते हैं तो ट्रेनिंग में है कि 2 घंटा पर एक बार चलाइए, 2 घंटा पर चलाइए, 2 घंटा पर चलाइए। इससे क्या होता है, हमेशा तेल मसाला मिलते रहता है, एक और एक काला नहीं होता है, पीला का पीले रहेगा, बुझाएगा कि अभी बनाए हैं उस तरह का। तीसरा बात हुआ, जो पहले गांव के लोग सुखा करके जब सूख जाता था अचार तो उसी समय पैक कर देता था। अब हम लोग का ट्रेनिंग में है कि आपका अचार सूख जाएगा
तो 4 दिन घर में ठंडाने के लिए 4 दिन ठंडाने के लिए रखिए। तब जब ठंडा जाएगा तब पैकिंग कीजिए। तो उसी तरह पहले लोग ले करके ढक्कन बंद कर देता था, तो 4 दिन जब ठंडा जाता है तब डब्बा में हम पैक करते हैं, पैक करते हैं तब सील उसमें करते हैं। दूसरा बात, गांव के लोग घर में अचार सहिहार के घर में रख दिया, 1-2 महीना के बाद देखने जाएगा तो गरम डब्बा बंद हो गया, तो अचार भी गरम, धूप का गर्मी है ना, तो अब वो बंद कर दिए तो उनमें वाष्पीकरण हो गया, धीरे धीरे ठोपे ठोपे पानी उसमें से निकला, बीच में गया तो ऊपर का अचार सड़ गया। तो लोग कहता है ए हम अचार बने रहे का दो कोनो नजर लगा दिले, ऊपरे से अचार भुआ आ गए। ये सब जो है ना से ट्रेनिंग लेने से किस तरह बनाइएगा सब समझाते हैं लोग, और अच्छा से होगा। ट्रेनिंग ले लेने पर थोड़ा भी झिझक नहीं होगा और काम करने में मन भी लगेगा, बुझाएगा जब हम काम कर रहे हैं ना तो अच्छा कर रहे हैं। तो उस तरह का बनाते हैं, 4 दिन सूप घर में रहता है, सब पैक करते हैं। पैक में उसमें लेबुल तो हमारा है, किसान चाची के नाम से बिकता है, तो लेबुल लगता है और मार्केटिंग का तो एग्रीमेंट है, जिसको मान से एग्रीमेंट है, मॉल सब में एग्रीमेंट है, तो अपना चार्ज जाता है। तो कोई काम कीजिए जब करने लगेगा ना तो मैंने अभुआर न लगेगा, उसमें मन लगने लगेगा, मन लगेगा, अच्छा से कीजिए। चाची कितना अचार बेचती हैं आप? देखिए लॉकडाउन हुआ तो समय हमारा लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन छोड़ के जैसे अच्छे दिनों में हाँ अच्छा बिक्री था। अभी तो हमारा समय खराब हो गया, क्या लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में जेपी नड्डा हमारे घर आए थे, जो देवपुर जिसमें बैठे हुए हैं इसी घर में आए थे। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बिहार के जी, बिहार के सभी मंत्री लोग आए थे भाजपा के, और हमारे मालिक उसमें बहुत गदरिंग था, लोग मैंने सब गिर उड़ गए, तो उनको क्या हो गया, यहाँ से मेदांता दिल्ली ले गए तो नहीं बचे। लेकिन अच्छा से दिक्कत था, दिक्कता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमानदारी रखिएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि जब हमारा नाम है, थोड़ा भी हम कोई चीज मिक्स करेंगे तो हमारा नाम बर्बाद हो जाएगा। अब पैसा के पीछे नहीं भागना होगा, सामान क्वालिटी जो होगा ना अच्छा, आपका क्वालिटी सही रहेगा। बहुत लोग है ना कि जैसे तैसे बना करके उनका नाम न है, कहीं कुछ बेच लेता, उसका काम नहीं कीजिए। अच्छा सामान होना चाहिए, क्वालिटी के कभी माने गड़बड़ न होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और सरकारी स्तर से हमारा अचार बिकता है, सब लोग जहाँ जहाँ सरकार का चीज है ना सब तो एग्रीमेंट है बिकता। थोड़ा भी पैसा के पीछे नहीं भागिएगा, क्वालिटी के पीछे जितना भागिए, जितना सोचिएगा जब हम अपना अच्छा ट्रेनिंग लीजिएगा कम है, और उससे ज्यादा आपको अनुभव हो जाएगा जब हम कितना ज्यादा काम करें। ट्रेनिंग ऐसा थोड़ा ही है जो 10 तरह का 20 तरह का चीज आपको बताएगा, एक पर अमल करता है वो बताएगा। लेकिन जब ट्रेनिंग ले लीजिएगा ना, आपको अपने अनुभव होगा, तो बहुत तरह का सामान बना सकते हैं, बना लीजिएगा। और भी चाची जैसे आपने बताया कि हाँ, आपने बताया कि आप पैसे के पीछे नहीं भागी, इसीलिए आपका इतना बड़ा नाम है, और आपने ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, इसीलिए आज हम आपको सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें, लेकिन हम उनका नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का मकसद कुछ और है। तो पैसे में और आपकी ईमानदारी में इतना अंतर है कि उनको हम नहीं बुला रहे हैं, और आप यहाँ पे हम लोग के सामने हैं, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधान जी थोड़ा हम सोचते तो वो भी सम्मिलित हों उसमें। तो दादी आप भी चर्चा करिए, बात करिए कुछ। म्यूट हटा देना उनको, म्यूट है वो। हमको कर नहीं आपने वहाँ प्रधान जी जो है। अचार बनाया जाए, मुरब्बा या आंवला का मुरब्बा का बात हमको न समझ में आया। हाँ, आवाज कट के आपकी दादी आ रही। आप क्या पूछ रहे मुरब्बे का अचार के लिए? नहीं, अब मुरब्बा एगो अलग हुआ, आंवला का अचार एगो अलग हुआ।
आंवला का मुरब्बा भी होता है, आंवला का अचार भी होता है। हाँ, आंवला का अचार भी होता है, मुरब्बा भी होता है। तो जी जी आप क्या पूछ रही हैं आपसे? जी जी, दोनों चीज। अच्छा, दोनों दोनों, ओके, ठीक है। हाँ, दोनों चीज। तो दोनों तो अचार जो हाँ, बनाते हैं, तो आंवला को जी धो लीजिए, आंवला को उसमें डंठी रहता है छोटा छोटा, तो उसको नीमन से तोड़ करके साफ कर दीजिएगा और नमक में गलने के लिए रखिएगा। और उसमें जी मसाला में मेथी, जवाइन, सौंफ, तीनों जी मसाला को अलग अलग भूजिएगा। देखिए, जवाइन भूजिएगा, थोड़ा भूजिएगा, उससे ज्यादा सौंफ भूजिएगा। अब मेथी जो है जी ना, ज्यादा जी भूजिएगा, ज्यादा। मेथी जब ज्यादा जी भुजाएगा ना, तो उसमें अचार का सुगंध आता है। मेथी को कम भुजिएगा तो सुगंध नहीं आता है। मेथी को जी जैसे मकई कोई भूज जाता है, चाहे तीसी, उस तरह का भूजिएगा जो कुरकुर कुरकुर करता है। जब भुजाएगा तबे उसमें से सेंट, उसका सेंट माने अचार में सुगंधित करता है। और जी लाल मिर्चाई हुआ, हल्दी हुआ, नमक हुआ, तेल माने गरमा करके रखिएगा। तेल जो पिसाता है ना, जहाँ पर पानी तोरी में रखाता है, तब तेल पिसाता है। तो जब कढ़ाई में तेल रखेगा तो कड़कड़ कड़कड़ करता है, पानी जलता है। तो इसलिए तेल कढ़ाई में गरमाइएगा, उसमें एगो लाल मिर्चाई रखिएगा, वो कड़िया हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपका तेल गरम हो गया। ठंडा जब जी जाएगा तब तेल को रखिएगा। कोई भी अचार में गरम तेल रख दीजिएगा तो अचार पक्कू जैसा हो जाएगा। ठंडा जाएगा तब तेल। और मुरब्बा हुआ, मुरब्बा के विषय में बता देगा। जैसे 1 किलो हाँ जी मुरब्बा, 1 किलो आंवला लीजिएगा, जी 1 किलो आंवला लीजिएगा, उसको धो लीजिएगा। और उस आंवला को, देखो चम्मच होता है कांटी वाला, जो चम्मच ना होता है जो कुछ खाया जाता है, जी माने जी 3 गो जी उसमें अथी होता है, उसी से उसको गोद दीजिएगा। आप गोदिएगा, पानी में रखिएगा, गोदिएगा। जैसे एक बार गोदे ना, ऐसे से करके मारे और फिर पानी में रखे, क्या उसमें काला उसका रस गिरता है। हाथे में जी रखले रह जाइएगा गोद के, तो तुरंते आंवला करिया हो जाए। इसलिए जी गोदिएगा, खूब पानी में डुबाइएगा, गोदिएगा तो पूरा स्पॉन्ज लेखन गोदा जाएगा। ऐसे करिएगा तो रसगुल्ला लेखन स्पॉन्ज लेखन पड़ेगा। और तब उसको जी पानी में रख दीजिएगा। इसी तरह सबको गोद लीजिएगा और पानी में से जी निकाल 1 किलो उसमें चीनी, जैसे 1 किलो आवड़ा में 1 किलो चीनी रखा था, तो जी 1 किलो चीनी में 250-300 पानी रख करके धीमी गति गैस पर आंच कीजिएगा और उस चिनिया को पूरा घुला लीजिएगा। माने चीनी पानी हो जाएगा, उसी में औलवा जी धर दीजिएगा 10 मिनट हल्का आंच पर बड़काइएगा। फिर जी उतार के उसको रख दीजिएगा। कल होकर आवड़ा दूसरे बर्तन में छान लीजिएगा और उस पानी को चाहे छानना से फिर छान लीजिएगा। का है कि आंवला जो उसमें बड़का है ना, तो थोड़ा भी जी टुकड़ी गिर जाएगा और उसको बड़काइएगा तो आपको चीनी काला हो जाएगा। तो जी इसलिए आंवला आंवला को अलग कर दीजिएगा दूसरे बर्तन में और उस रस को फिर जग में छान लीजिएगा। और छान के फिर उस बर्तन में रख करके चीनी को थोड़ा गर्म कर दीजिएगा, तब इस आंवला को उसमें रख करके जी 10-15 मिनट खुद बड़कने लगेगा, तो बड़क जाएगा तो उतार। 3 दिन इसी तरह करके फिर कल होकर कीजिएगा। फिर 3 दिन कीजिएगा तो रस जो है ना उसे थोड़ा मोटा हो जाएगा। एक तार के बरोबर उठाइएगा तो ऐसे करके लगेगा जी तब उसमें आंवला रहेगा। तो आंवला पक गया, स्पंज लेखन आंवला है। 3 दिन उसमें बड़क गया, आंवला सीझ गया और हो गया तैयार। उस सालों 2 साल आंवला का मुरब्बा रहेगा, वो खराब नहीं होगा। और देखिए, जी बेचने वाला बिना गोदले उसीन देता है, उसीन के चीनी के पाग में रख करके बेच लेता है। ये जो है ना, ये जो हम बताए हैं 3 दिन में, तो ये जी आपको साल 1.5 साल रहेगा, आवड़ा खराब नहीं होता है कि जिस समय आंवला होता है, मार्च में हम लोग आंवला का मुरब्बा बनाए हुए हैं, अभी ले चल रहा है, बेच रहे हैं। जी जी मुरब्बा के लिए आंवला चीनी जो होता है, एक ग्रेड का चीनी होता है, उजला वाला, वो लोग लेता है। काला जी वाला लीजिएगा तो चीनी को साफ करना होगा, जो मिठाई वाला साफ करता है उसी तरह। तो वो चीनी को साफ करने के लिए आपको 1 किलो में 1 कप दूध रखना होगा, तो वो चीनी एकदम साफ हो करके उजला हो जाएगा। आपका जो चीनी का जी रस जो बना है ना, उसमें 1 कप हाँ दूध धरिएगा, एकदम मैली जो होगा जारी जारी हो जाएगा, उसको झाँझ से छानना होगा।
सब उसमें औरत बहुत मैंने ट्रेनिंग दीजिएगा ना, आपको सब चीज लोग बताए। जी ट्रेनिंग में सब प्रावधान है, सब कुछ आपको बताए। ठीक। जी जी धन्यवाद। जी और चाची कुछ जी, जैसे महिलाएं हैं, नई गांव में महिलाएं हैं, उनके लिए जिसे हम सोची क्या करें, क्या कोई क्या सलाह बोले? जो गांव की नई नई महिलाएं हैं, जी जो जी शादी होकर ये सब नहीं है भी, इसके लिए जिसे क्या करें हम? आप बताइए कोई घर पर बाहर कैसे संतुलित करेंगे? आप बोले। चाची जी एक्चुअली ये पूछ रही हैं कि गांव में जो नई महिलाएं आई हैं, नई महिला मतलब ये जो अभी शादी एक हाँ जो पिछले 1-2 साल में शादी हाँ, हुई है, दूसरा तीसरा, वो हाँ वो क्या कर रहे हैं ताकि ताकि उन मतलब वो कौन-कौन से काम कर हाँ, सकती हैं, करना चाहिए? सबकी मिला लें थोड़ा। देखिए, जब घर के परिवार के जे 7 आदमी जी काम करत है तो से ही न जी पुतोहो में हाथ बटाई या करी। हमरो पुतो बीए पढ़ल हथे, बेटा भी पढ़ल हथे। जब हमरा कोनो काम के भेल तो हमार बेटा कहलन कि माई हम तोरे जरे काम करब, पुतोहो पढ़ के दोसर कोई नौकरी के काम ई लोग न करे। तो आज काम कितना हो गए जे दोसर आदमी सबे में रह गए। तो जब काम करे लागा पुतो पढ़लो लिखल होई तो रोड काम बढ़ी, जो ओकरा के मेंटेन करे के होई, पैसा कौड़ी के सामान कहाँ जाई बा, कहाँ से कितना पैसा अयलक, कहाँ के माल अयलक, कहाँ के कितना माल बा, कहाँ पैसा कते के भेजे के बा, ई सब बहुत। जब काम बढ़ जाए तो बहुत में रउआ दोसर आदमी के रखे के होई पढ़ल लिखल। तो अपना घर में जब लड़का पुतोह पढ़ल है, बेटा पढ़ल है, तो काम के सबको ना मिल के समझ के आ करम तो अपने ही बड़का काम हो जाए जे 50 आदमी 25 आदमी में खटी आ सब कोई के रोजी रोटी। नया भी बहू है, अब वो जो है नया कनिया मान लेली हुनका ई करे के न है, सिलाई के ट्रेनिंग कली है, फिर वो बहुत देखे ले खिलौना पहली बियर के। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू आ गया है। चाची जी आप हमें सुन पा रहे हैं? राहुल, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। हमने काफ़ी एक अच्छी वार्ता करी है हमारी पद्मश्री किचान चाची के साथ, और हमारे साथ जुड़ी हुई थी आप ही के गांव से प्रधान कांति वर्मा जी, साथ में गणेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कार्यक्रम के समापन के लिए राहुल वर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक वोट ऑफ थैंक्स आप सबके लिए कह दें। एक्चुअली चाची जी साथ में होती ज़्यादा अच्छा रहता। जी वो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। और चाची जी ने हम लोग को समय दिया और हम लोगों ने एक्चुअली ये जो हमने इसको वीडियो रिकॉर्ड भी किया है तो उसको कई लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, सभी लोग सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो प्रेरणादायक हैं। इससे केवल सुन के ही ऊर्जा मिल जाती है। और एक गणेश प्रधान जी जुड़े हैं, 2-3 लोग और जुड़े हैं, और हमारे गांव के खुद प्रधान जुड़ी हुई हैं जो मतलब इंटरेस्ट भी ले रही हैं कि उनको कोई ना कोई गांव में महिलाओं को रोजगार के लिए करना चाहिए। सभी प्रधान 2-3 प्रधान लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने अपना अपना समय दिया और काफ़ी पार्टिसिपेट किया, और हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। और क्योंकि किसान ही गांव के प्रधान ही ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पावर होती है और उनका एक दायित्व भी होता है अपने गांव के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, किसानों के लिए कोई ना कोई काम करते रहें। और सभी का आभार है। और एक्चुअली किसान चाची से मैं अभी फ़ोन पे बात करके आभार जता दूँगा। और यहाँ पे जितने लोग उपलब्ध हैं यहाँ पे, सभी का आभार है। और आप लोगों ने मुझे फ़ोन पे बात करके आप लोग यहाँ पे आए, और हम लोग समय-समय धन्यवाद जुड़ते रहे। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने किसान चाची, जिनको साइकिल चाची के नाम से मशहूर हैं, और इस महिला को दिया गया है भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आपने ग्रो फार्म पे इस मंच पर ला करके ना कि उनकी एक व्यक्तिगत जिंदगी, एक महिला होते हुए जिंदगी, और एक जो पद्मश्री होते हुए उनकी जिंदगी
का हमसे रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी थी दौलतपुर से प्रधान और साथ में गणेश जी, आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का। सभी को नमस्कार।